आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे कोरोना के बेकाबू होते हालात पर। अब जो हालात पैदा हुए हैं, कोरोना ने जो बैकफायर किया है वो पिछले कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना लाखों की तादाद में केसेस आ रहे हैं, तो इसको काबू कैसे किया जाए, इस पर बात होनी चाहिए थी रियासतों के वज़राए आला और मरकजी सरकार के दरमियान, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। आज बात इसी पर करेंगे कि इसको काबू करने पर बात होनी चाहिए या इस पर सियासत होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल होगा। और अब बात मुद्दे की करते हैं। मुल्क भर में कोरोना के मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर 2020 के जो कोरोना की लहर थी वो इस पर भारी पड़ रही है। दूसरी लहर पर यह लहर भारी पड़ रही है। पिछले कई रोज से रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस पैंडेमिक पर भी सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली जैसी रियासतें वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रही हैं, तो वहीं मरकजी सरकार इन बातों को बेबुनियाद बता रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महामारी पर भी सियासत होनी चाहिए? सियासत के बजाय इसके बचाव पर बात क्या नहीं होनी चाहिए? और आज ये भी जानेंगे कि कैसे कोरोना के ने जो बैकफायर किया है, जो हालात बिगड़े हैं, इस पर काबू कैसे पाया जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में कोरोना का विस्फोट हो गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर 2020 के कोरोना पर भारी हो गई है। रियासतों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी हालात संभल नहीं रहे। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर से हालात को संभालने के लिए रियासतों के वज़राए आला के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने सभी रियासतों के वज़राए आला और आला अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। आज की इस बैठक से पहले बुध को मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर मरकज पर इल्जाम मढ़ने पर महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली सरकार को कड़ा जवाब दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ रियासतें लोगों में दहशत फैला रही हैं। बेहतर होगा कि रियासती सरकारें सियासत पर ध्यान देने के बजाय अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। महाराष्ट्र सरकार का जिम्मेदारी से काम न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना बेवकूफ़ी है। वैक्सीन सप्लाई की निगरानी लगातार की जा रही है और रियासती सरकारों को इस बारे में मुसलसल वाकिफ कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि मरकजी सरकार चाहती है कि कोरोना पर कोई सियासत न हो। इसके साथ ही कोरोना पर काबू के लिए मरकज ने रियासतों को खत भी लिखा, जिसमें कहा रियासती सरकारें वर्क प्लेस पर टीकाकरण को यकीनी बनाएं। 11 अप्रैल से निजी और सरकारी वर्क प्लेस पर टीकाकरण हो। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बार में 100 लोगों का टीकाकरण होगा। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल काफी तेजी से चल रहा है। मुल्क में वैक्सीनेशन का आदादोशुमार 9 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में अगर प्राइवेट वर्क प्लेस पर टीकाकरण की शुरुआत होती है तो टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और मेरा पहला सवाल खेमचंद शर्मा जी से ही है। खेमचंद शर्मा जी, जो हालात बेकाबू हुए हैं, बिगड़े हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हालांकि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सियासी सवाल भी नहीं पूछेंगे। हम आज ये जानना चाहेंगे सबसे कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। लेकिन मेरा पहला सवाल है, बुनियादी सवाल है, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि ये जो हालात बेकाबू हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए ना मल्टीपल पार्टी जिम्मेदार है। अगर एक को आरोप लगाओ तो वो फिर उचित नहीं होगा। जब आपने बोला है कि हम यहाँ पे सियासत नहीं करने वाले, करने वाले, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है,
जो अपने काम पे फोकस करने की बजाय अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको मजबूत करने की बजाय या जो कोविड की की बजाय वो सियासत में इन्वॉल्व रही। आपने देखा होगा किस तरीके से कई प्रदेशों में लगातार भीड़ जमा होती रही, लगातार बाजारों में भीड़ इकट्ठी होती रही, लगातार जो वहां पे मंडियां वहां पे भीड़ इकट्ठी होती रही, लगातार वहां पे जो वीक बाजार है वहां पे भीड़ इकट्ठी होती रही। किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग को वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया या इन्फोर्स नहीं कराया गया। तो वो राज्य सरकारें या वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। दूसरा, जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जनता 1 साल हो गया, कोई 10 दिन, 15 दिन, महीना या 2 महीना नहीं है, सबको पता है ये अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग सैनिटाइज नहीं करेंगे, अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हमें बुला रहा हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, तो वो नुकसान हमारा है। तो कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। तीसरा, इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो राज्यों की तरफ से होने चाहिए और केंद्र से जो मदद उनको लेनी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लैकिंग हुई। जिन राज्यों ने अच्छा काम किया, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अच्छे से किए, उनके यहाँ पे परिणाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजें कंट्रोल में है। लेकिन कुछ राज्य, विशेषकर महाराष्ट्र में स्थिति भयावह है और उसकी वजह से आसपास के राज्यों में भी स्थिति बिगड़ी है। महाराष्ट्र सरकार, हम सभी जानते हैं, वो अपने इंटरनल इश्यूज में इतनी इन्वॉल्व हो गई, इतनी ज्यादा परेशान हो गई, इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि जो सरकारी जो जरूरी काम है या फिर इस महामारी से लड़ने के लिए जो जरूरी तैयारियां थी, जो जरूरी इनिशिएटिव थे, वो भी उन्होंने नहीं लिए। उसी की वजह से वहां पे इतने ज्यादा लैप्सेस हो गए कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म कर दिया, लोगों ने सोच लिया अब तो वैक्सीन आ गई, अब डरने की क्या जरूरत है, अब तो बीमारी होगी नहीं, अब तो जो बीमारी अपने आप से हो जाएगी। और वैक्सीनेशन आने के बावजूद, वैक्सीनेशन जो पहला चरण था कि जिसमें हमारे कोरोना वॉरियर थे, आर्मी के लोग थे, हमारे पुलिस फोर्सेज के लोग थे, उनको भी महाराष्ट्र में प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई, वहां पे वैक्सीनेशन कम हुई। इसके पीछे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिजर्वेशन थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के कुछ इस तरीके के ट्वीट थे या इस तरीके के बयान थे जिससे लोगों में संदेह पैदा हुआ। और नेक्स्ट फेज के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि नेक्स्ट फेज और बड़ा था कि नेक्स्ट फेज में कोरोना वॉरियर के बाद 60 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन करना था या 45 साल से ऊपर वाले जो बीमार लोग हैं। ठीक है सर, अब आएंगे आपके पास आएंगे। अजय जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के तर्जुमान है। सर, आप से मैं वही सवाल करूंगा और उससे पहले आपने खेमचंद शर्मा जी को सुन लिया। उन्होंने तो सारा आरोप जो लगाया है वो ज्यादातर जनता पर कि जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो किया, जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसको नहीं फॉलो किया, और राज्य सरकारों पर उन्होंने आरोप लगाया। आप किसको मानते हैं सर? ये नाचे ना आंगन टेढ़ा और दूसरे को आप जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। आप तो सरकार में हैं, सरकार का ड्यूटी बनता है, लेकिन मैं जिम्मेवार आपको नहीं ठहरा रहा हूँ। आपकी मनोवृत्ति ऐसी ही है, बांटने की राजनीति रही है हर जगह। कोरोना में भी आप बांटते रहे हैं और बांटने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है खेमचंद शर्मा जी एक अच्छे प्रवक्ता होने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं, और आखिर वो क्यों न करें जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्वयं मास्क का उपयोग नहीं करते और सिर्फ दूसरे को उपदेश देते हैं। कथनी और करनी में जब इस पूरे पार्टी के अंदर इतना बड़ा व्यापक अंतर है, राज्यों में जिस तरह से इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा, भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता तक, मंत्री से लेकर संतरी तक सभी बेपरवाह घूम रहे हैं। अनुकरण जनता इन्हीं को देख के कर रही है, इनके पार्टी के वर्कर कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जब संक्रमित होते हैं तो उससे दूसरे को भी उसका संक्रमण का शिकार होना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि ये प्रवृत्ति छोड़िए। कोरोना कांग्रेस और भाजपा देख के नहीं आ रही है। कांग्रेस और भाजपा से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। वो देश संकट है, हमें संकट की लड़ाई सामूहिकता के साथ लड़नी चाहिए। बिल्कुल। सरकार की नीतिगत फैसलों की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता ईमानदारी से जो बढ़नी चाहिए थी, फैलानी चाहिए थी, उसकी कमी, अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर और राज्य सरकारों पर आरोप लगाना और तोहमत लगाना बंद कर दीजिए। अभी भी मौका है, लोगों के जान से बड़ा राजनीति नहीं है। ठीक है सर, सिर्फ राजनीति और मौका ठीक है अजय सर ठीक है। हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से मीर मेहदी अली बाकरी भी हैं। लेकिन माननीय पीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा, और माननीय पीएम साहब ने ये भी कहा कि हम हमेशा से इस तरीके में डिफरेंस नहीं रखते कि आपके यहाँ पे नंबर कोविड के ज्यादा आते हैं, कम आ रहे हैं, आप टेस्टिंग। लेकिन आप अभी तो कह रहे थे, अभी तो आप कुछ राज्यों पर आप उंगली उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। तो कृपया बोलने दें, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारी अप्रोच हमेशा से कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रही है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने देखा हुआ कल शाम से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन की जो डोसेज है उनकी कमी आ गई है और कुछ
प्रदेशों को कम दी जा रही है और कुछ प्रदेशों को ज्यादा दी जा रही है, या केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है, तो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से लाइज है, पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा हमारे भाई बहनों को अभी तक डोज लग चुकी है, कोविड वैक्सीनेशन उनको दी जा चुकी है, और लगभग वो 4 करोड़ 30 लाख के आसपास जो वैक्सीन है वो या तो अवेलेबल है स्टॉक में, या फिर अभी ट्रांजिशन में स्टेट्स को पहुंचने वाली है। अब इसमें मैटर आता है कि कांग्रेस शासित स्टेट्स को क्या कम दी गई है, क्या महाराष्ट्र को कम डोसेज दी गई है और बीजेपी स्टेट्स को ज्यादा दी गई है। जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन सवेरे से ही चल रहा है, लोगों में उसकी वजह से बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। ये तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं ना, वो आप उसको ऐसे अफवाह क्यों बता रहे हैं? सर उसी को बता रहा हूँ आपको। अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। 1 करोड़ 6 लाख के आसपास कोविड वैक्सीन की जो डोसेज महाराष्ट्र को दी गई, जो सबसे ज्यादा है देश में, सबसे ज्यादा। और अभी पीएम साहब ने भी बोला कि हमें वेस्टेज को कम करना है, और महाराष्ट्र में वेस्टेज भी सबसे ज्यादा है। 5 लाख के आसपास जो डोज है वो खराब हो गए, वो फिस्ट हो गए, उनका भी उपयोग किया जा सकता था। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है जिसमें 1 करोड़ 5 लाख के आसपास उनको डोसेज दी गई। तीसरा नंबर राजस्थान का आता है, वो भी कांग्रेस शासित है, और उसको 1 करोड़ 4 लाख के आसपास कोविड वैक्सीन की डोसेज दी गई है। अब महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जो रूलिंग पार्टियां ये आरोप लगाएं कि महाराष्ट्र को कम डोसेज दी गई है, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोसेज वहीं पे दी गई है, और अभी भी उनके पास 2-3 दिन का स्टॉक है, और केंद्र सरकार की तरफ की जो सप्लाई उनको दी जानी है वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, कोई भी कमी नहीं है, किसी भी तरीके की कमी नहीं। लेकिन लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के दोषारोपण कर रहे हैं। माननीय खेमचंद शर्मा जी, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, दिल्ली की बात छोड़िए, पंजाब की बात छोड़िए, ओडिशा सरकार ने भी यही कहा है कि उसके पास सिर्फ 2 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। 2 दिन का स्टॉक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने क्या बोला है कि हमारे पास एनफ स्टॉक है, 4 करोड़ से ज्यादा डोसेज है। तो सप्लाई धीमी है, राज्यों में सप्लाई धीमी है, ये आरोप है। सप्लाई धीमी नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सप्लाई जितनी कंजम्पशन है, जितनी रेडीनेस है अभी स्टेट्स की, उससे ज्यादा है, और अभी वेस्टेज बहुत ज्यादा है। वेस्टेज को कम करने पे स्टेट्स को सोचना पड़ेगा, या तो उनको जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है उनके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, या उनको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, या वहाँ पे आपको उनको अपने जो सिस्टम को इवेलुएट करना पड़ेगा, क्यों इतना वेस्टेज हो रहा है। 5 लाख डोज जो वेस्ट, ठीक है सर। तो मैं आपको पुणे बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी डोसेज की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है। जिसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया उनके लिए प्रचुर मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है अजय सर, आप वजीर आजम को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हम तो इसको अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमें सेवा का अवसर मिला है, लेकिन कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए सियासत। यही तो बड़ा विडंबना है इस देश में। प्रधानमंत्री जी सरेआम सफेद झूठ कैसे बोलते हैं और किस तरह से बातें करते हैं, बोलते कुछ है, कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल का, कोविड बिहेवियर का पालन करना चाहिए। अरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, प्रधानमंत्री जी माननीय आप खुद कर लेते जरा। रैलियों में जिस तरह से भीड़ हो रही है और जिस तरह आप रोड शो में लगे हुए हैं, आपके मंत्री लगातार रोड शो में लगे हैं, जरा उनको बोल देते कि वो बिहेवियर, कोविड बिहेवियर का पालन करते, तो उससे अनुकरण देश करता। आप बोलिए कुछ भी। और आप लेकिन अजय सर, ये तो सारी सियासी पार्टियों का यही हाल है ना। केरल में राहुल गांधी भी इसी तरह से रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी केरल में। लेकिन हमेशा मास्क आपने देखा होगा, कभी भी मास्क, एक भी फोटो आप दर्शाइए, दिखाइए। नहीं मास्क नहीं, लेकिन जो हुजूम है, जो भीड़ है, जो मजमा है, जो लोगों की जो गैदरिंग है, निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री जी और पार्टी का पूरा भाजपा के पूरी अमले जमले कमले सारे संतरी मंत्री सब जब इस तरह से बिहेवियर करेंगे, चुनाव बीच बीच में इस तरह के इतने लंबे ले जाएंगे कि जिस तरह से बंटवारे की राजनीति होगी, उसमें दूसरी पार्टियों के पास ऑप्शन आपने कहां छोड़ा है? वो क्या करे? दूसरी पार्टियों को भी आपको, या तो आप जब वो नहीं मैदान में होगा तो आप कहोगे कि देखिए ये लोग तो मैदान में ही नहीं है। ये तो पहले ही चुनाव घोषणा से पूर्व ही हम लोगों ने इस बात की तक की थी कि कम से कम आप चुनाव करा रहे हैं, कराइए।
लेकिन चुनाव आयोग उन सारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए एक हिदायत दे और जो कैंडिडेट या जो नेता इसको पालन नहीं करे उसको चुनाव के प्रक्रिया से बहिष्कार कर दिया जाए। ठीक है हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी आपने अभी कुछ कर पाई ना सरकार कुछ कर पाई। ठीक है सर, जब प्रधानमंत्री जी नहीं उसको फॉलो करेंगे, गृह मंत्री जी, तो सामान्य लोग और चुनाव आयोग की क्या हैसियत है पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात एक अभी खेमचंद अजय सर एक जो आरोप था महाराष्ट्र सरकार का, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने जो आरोप लगाया कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री का बयान, हर्षवर्धन जी का बयान देखिए, उन्होंने इसका इनकार किया, कहा कि ये सब गलत बातें हैं, हम मुनासिब मिकदार में, तादाद में हम सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन की, तो इससे अनार्की नहीं क्रिएट होगी, इससे अफवाह नहीं फैलेगी, पैनिक नहीं क्रिएट होगा इससे। नहीं, एकदम अफवाह वाली बात नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि जहां ज्यादा टेस्टिंग होगी वहीं ज्यादा रिजल्ट दिख रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट यदि ज्यादा है तो उस पर कंट्रोल किया जाए। हालांकि इसका मैं समर्थक नहीं हूं, मैं बार बार कहूंगा महाराष्ट्र सरकार को भी कि वो अपने को कंट्रोल करे और जितना प्रयास हो इसको जैसे हो सबको मिलकर के करना है। लेकिन जो आरोप महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ मिनिस्टर यदि कोई बात कहा है, उसके पास 2 दिन का, ये तो स्वीकार लिया ना कि सिर्फ 2 दिन के ही अब वैक्सीन लगाने के उनके पास डोज है। अब बात आ रही है कि अभी स्वास्थ्य मंत्री के अलावा प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी एक बात कही है, उस आरोप का प्रत्यारोप उन्होंने किया कि वहां तो सबसे ज्यादा वेस्टेज है। अभी खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि 1 करोड़ 9 लाख वैक्सीन यदि दी गई है महाराष्ट्र को और मात्र 5 लाख यदि वहां पे वो हुआ है वेस्टेज है, तो कितना प्रतिशत है जरा जोड़ लीजिए, 4.3%। उत्तर प्रदेश में 9.4% वेस्टेज हुआ है, ये सरकार का आंकड़ा है। तेलंगाना में 17.5% हुआ है, लेकिन उन राज्यों पर बात नहीं हो रही है। ये तो वही हो गई कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, और आप जो है सरकार पर चूंकि आपको अपने को पीठ थपथपाना है। और लेकिन अजय सर आपको नहीं लगता, अजय सर आपको नहीं ज्यादा जरूरत है वहां पे इस वैक्सीनेशन की? अजय सर आपको नहीं लगता कि इस महामारी के दौर में, इस मुश्किल दौर में, जो कि पहले वाले दौर से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसमें आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे काम करना चाहिए कि इसका असर अवाम पर न पड़े, ज्यादा लोग उससे संक्रमित ना हो, उसका प्रभावित ना हो? जी एकदम आप सही कह रहे हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं और हम लोग बार बार कह रहे हैं। कहाँ राज्य सरकार, कौन राज्य सरकार परेशान कर रही है? तो केंद्र सरकार के जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं, इतना ना सेंट्रलाइज कर लिया है केंद्र सरकार ने। हाँ, प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन कंपनी भी कह रही है कि दो जो प्रोडक्शन कंपनी है, दोनों ने कहा कि उसको फंड की कमी हो गई है। सरकार यदि नहीं समय पर इस पर जागरूक होगी तो ये प्रोसेस में तो चलती रहेगी स्टॉकेज। आप अभी हमारे खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि ये स्टॉक है हमारे पास, अरे भाई ये स्टॉक है तो स्टॉक रिलीज करो ना। छत्तीसगढ़ सरकार मांग रही है, उत्तर प्रदेश में बनारस में वैक्सीन नहीं होने के कारण सेंटर बंद हो रहे हैं, नोएडा में अभी डीएम ने 1.5 लाख मांगा, आप 9,000 दे रहे हैं उनको। आप दे क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आप जो है सप्लाई को कंट्रोल किए हुए हैं, प्रोडक्शन की परिस्थिति आपकी ठीक नहीं है, और इस बीच में आप विदेशों में निर्यात करने में लगे हुए हैं। ठीक है, विदेशों में भी कुछ दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन कम से कम अपने देश के नागरिक का और जो आपके जो चीजें हैं उसका एक सही आकलन कर लीजिए। यहाँ दिक्कत है कि आकलन भी नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार कोरोना को लेकर के यदि गंभीर होती तो ये दूसरा पीक आता ही नहीं, दूसरी नौबत ही नहीं आती जिस तरह से कंट्रोल हो गई थी। सरकार, सारे लोग चुनाव में सिर्फ व्यस्त थे, इन्हें जरूरत ही नहीं थी। जब देखा कि अब भयावह स्थिति हो गई है तो अब मीटिंग का दौर चल रहा है। 1100 मीटिंग पिछले 1.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने की है और कोरोना पर मात्र 11 मीटिंग की। ये कौन सा सीरियसनेस दिखा रहा है सरकार का? और सिर्फ आप नियम, नीति, कानून लादते हैं। केंद्र सरकार का काम है स्टेट को मदद करे, वैक्सीनेशन में मदद करे, सेंटर अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का कैसे हो उस पर मदद करे, आरोप प्रत्यारोप न लगाए। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, खेमचंद शर्मा जी से जवाब लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, अभी आपने वजीर आजम को भी सुना होगा और अजय जी भी वो आरोप लगा रहे हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि अब हमारे पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, अब हम ज्यादा कैपेबल हैं। पहले हमने जो लड़ाई लड़ी उस वक्त हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब हम ज्यादा कैपेबल हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहली जो लड़ाई थी उसमें तैयारी नहीं हुई है, स्पेशल स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं हुई, स्पेशल कोविड के हॉस्पिटल नहीं बनाए गए, और अब जनता पर आरोप लगाया जा रहा है, लॉकडाउन थोपा जा रहा है, नाइट कर्फ्यू थोपा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अजय जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भैया टीवी पे झूठ ना फैलाएं, टीवी पे मिसइन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। आपको आरोप केंद्र सरकार पे लगा रहे हो, क्या
केंद्र सरकार की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है क्या? बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र में केसेस बढ़े क्या? वहां पे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन वहां पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ? अगर वहां पे टेस्टिंग, आइसोलेशन और जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली होता तो इतने केसेस बढ़ जाते। और आज जितने भी केसेस आ रहे हैं या तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं मैक्सिमम केसेस, या फिर उसके आसपास के एरिया में आ रहे हैं। जो लोग महाराष्ट्र से आसपास के एरिया में गए वहां पे लोगों ने इन्फेक्शन फैलाया है। आपके राहुल गांधी कहते हैं कि सेकंड वेव आने वाली। क्या राहुल गांधी की महाराष्ट्र की सरकार सुनती नहीं है क्या? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है क्या? वहां के सीएम साहब सुनते नहीं है? अरे भैया, आप आरोप लगाने की बजाय आप ये बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रेडीनेस थी? क्या स्टेट गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन सेंटर जितने होने चाहिए उतने उन्होंने बनाए? अगर उतने वैक्सीनेशन सेंटर बनाते, महाराष्ट्र जैसा स्टेट जो अमीर स्टेट है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास साधन है, वो कम से कम मतलब 0% भी वो वेस्टेज पे आ सकता था वैक्सीनेशन। खेमचंद शर्मा जी, मैंने जो सवाल किया था ना, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यही है, और अजय जी भी वो सवाल कर रहे थे, मैं दूसरा सवाल कर दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही, आवाम कह रहे हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। लोग जवाब जानना चाहते हैं कि साहब रैलियों में कोरोना नजर नहीं आता, यूपी में पंचायत चुनाव है वहां पर कोरोना नजर नहीं आता, चुनाव अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं वहां कोरोना नजर नहीं आता, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठकर कोरोना हो जाएगा इसलिए मास्क को लाजमी करार दे दिया जाता है, मैंडेटरी करार दे दिया जाता है। उसी पे आ रहा हूँ मैं, आधा मिनट और लूंगा, फिर उसी पे मैं बात करता हूँ। रही बात दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की रेडीनेस की, हमने एक टेस्ट लैब से जो कोरोना की टेस्टिंग होती थी शुरुआत की थी। आज हर डिस्ट्रिक्ट में देश के टेस्टिंग लैब है। आज पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया गया है जहाँ पे स्टॉक भी होती है वैक्सीन, और वहां से जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे सप्लाई भी होती है। आज अपने देश में वैक्सीन बनी और अपनी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम वैक्सीन दे पा रहे हैं। जो क्राइटेरिया पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का चल रहा है, जिस एज क्राइटेरिया के हिसाब से, उसी एज क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे भारत में चल रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लग चुके हैं। 9 करोड़ का मतलब बहुत सारे देश उसमें आ जाते हैं, उतनी वैक्सीनेशन हमने लगा दी है। ये सारी केंद्र सरकार के काम की वजह से हुआ है, हमारे साइंटिस्ट के काम की वजह से हुआ है, और हमारे जो कॉमन एफर्ट्स हैं उसकी वजह से हुआ है। अब स्टेट से भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे पल्ला ना झाड़ें, बल्कि उसको इम्प्रूव करें। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है और हमें लोगों की मदद करनी। रही दूसरी बात, देखिए भीड़ से कोरोना फैल सकता है, किसी की भी भीड़ हो, कहीं भी भीड़ हो, हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हो। माननीय पीएम साहब तो हमेशा अपने हाथ में, आपने देखा होगा अगर वो भाषण भी दे रहे हैं तो उनके हाथ में मास्क लटका होता है, और वो मंच पे जाके जो अकेले होते हैं, जब उनको भाषण देना होता है तभी मास्क हटाते हैं, अदरवाइज उनके मुंह पे मास्क रहता है। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा। और माननीय मोदी जी बार बार ये अनुरोध करते हैं कि आपको आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। अब ये बात करते हैं राहुल गांधी जी की। अरे भैया, राहुल गांधी जी अच्छे काम की तो कॉपी करते नहीं, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में तो वो नंबर 1 है। लेकिन जो मोदी जी ने जिस तरीके से सेवा कार्य किए, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव तरीके से वो सभी स्टेट के साथ, सभी पार्टियों के साथ, उन पर भी बोलिए। राहुल गांधी जी इसीलिए भीड़ इकट्ठी करे, इसीलिए वो अपील नहीं करते। आप लोग की बातें खत्म होती है, जरा गृह मंत्री जी पर भी जरा एक लाइन बोलिए कि मास्क कभी देखा क्या आपने? यदि आपने देखा तो मैं समझूंगा कि दृष्टि दोष होगा। आप टोका टाकी ना करें अजय जी, पता है ये दिखाता है आपको कभी मास्क देखा आपने? जब सच्चाई जाती है तो आपको लगती है और आपको परेशानी होती है। मेरी बात समाप्त, एक लाइन मैं बहस बीच बीच में नहीं करूंगा, सिर्फ इसका उत्तर दीजिए। गृह मंत्री जी को कभी मास्क लगाए हुए रोड शो में कहीं भी पब्लिक मंच पे देखा आपने कहीं? यदि देखा हो तो आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सिर्फ। भैया, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। आप दे नहीं पा रहे हैं, आप इतना मत डरिए। कोई नौकरी ठीक है सर, ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हुआ। अजय सर, खेमचंद शर्मा जी, हमारा वक्त खत्म हुआ। मेरे पास बहुत सवाल थे, मैं बहुत सवाल करने वाला था, लेकिन चूंकि वजीर आजम का खिताब भी आ रहा था, उनकी स्पीच भी आ रही थी, तो हमने उसको भी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी कि आप दोनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर शिरकत की और अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपने नज़रिए से लोगों को नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।